और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। मैं अपने पापा से मिलने गई थी। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है। ये भीड़ के बीचों बीच जाती मेरठ के हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की बॉडी है। जी हाँ, वही विनय त्यागी जिसे 24 दिसंबर को हरिद्वार के लक्सर इलाके में कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते समय पुलिस कस्टडी में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बदमाशों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि फौरन विनय त्यागी को एम्स ऋषिकेश भेजा गया, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि उसकी जान नहीं बच पाई। 27 दिसंबर को विनय त्यागी की बॉडी लेकर उसके घर वाले मेरठ आए, जहां आस पड़ोस और परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। विनय त्यागी की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उत्तराखंड पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। विनय की बेटी और बहन का आरोप है कि यह हमला उत्तराखंड पुलिस की मिली भगत से किया गया। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में गाजियाबाद का एक ठेकेदार भी शामिल है, जिसके साथ पुलिस मिली हुई है ना। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियां वगैरह दी थी काफी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहां से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ पे सब कुछ ले लिया है। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, तो पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। इसी तरीके से पैसे का भी बैग था और ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश भी कितनी बढ़िया कर सकता है ना, आदमी खूब किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने, जब वो जेल चला गया, तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि अब अपना हमारा किसी का नाम ना है, इसको मार दिया जाए विनय त्यागी को। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिख के वहां पे जेल में भेजी, उसको दी जेलर को, कि निशी त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको रुड़की भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं चाहते। जब वहां फोन गया कि आपने ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको वहां भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि वो बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म कर दें, है ना। तो उसने वहां पे शोर शराबा किया, जिसकी वहां पे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा इनके साथ जब तक हथियारबंद आदमी नहीं आएंगे। तो फिर वो आए, उसके बाद वो लेके रुड़की गए। रुड़की में जाने के से पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी गेम खेल रखा था, क्योंकि वो धमकी देते थे कि तुम जो निशी त्यागी, तुम अपने घर बैठे रहो, तुम पैरवी पे आओगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम्हें भी बदमाश बनवा देंगे, तुम्हें भी घोषित करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी करवा देंगे, या फिर हम तुझे भी जान से मरवा देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तू अपने पति का चेहरा नहीं देख पाएगी। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। वो जाती रही, उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया लक्सर में, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि उसपे वहां पे कि दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे, विनय त्यागी और निशी त्यागी के नाम पे, वहां पे लक्सर में एक फर्जी मुकदमा धोखाधड़ी का डाल दिया गया है। और अभी 3-4 दिन पहले भी पुरकाजी में, मतलब इस घटना से 1-2 दिन पहले पुरकाजी में सेम बिल्कुल वैसा ही एक और फर्जी मुकदमा डाला गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। वो FIR भी लग चुकी है उसमें, है ना। तो ये जानबूझ के हो रहा है और पूरे ऊपर के स्तर से हो रहा है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है ना। तो इन्वॉल्व किया, मैं नाम तो ले रही हूँ आपके सामने, जो सुभाष त्यागी ठेकेदार, वो खुद बता रहा है, उसने खुद बताया, गोली लगने के बाद भी बताया, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहां पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे हम लोग। तो जब वो दूरी पे चले गए तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई, और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि मैं, उसने बताया ये बात मेरे बच्चे को कि इसने कहा कि वो फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी है उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको वो लेके आए। और सब सारे परिवार को, आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना, उनको सबको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे भी पूछा जा रहा है, उनसे अलग से पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। और लोगों से भी पूछा जा रहा है ये कौन है, कौन से गांव का है। उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि सबको छोड़ेंगे नहीं, सब पे मुकदमे कर देंगे। और इसकी लड़की की सुरक्षा भी हमने मांगी है, इसीलिए क्योंकि इसको कह रहे हैं कि ये बोल रही है, मीडिया में आ रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, और ना उसके बच्चों को छोड़ेंगे, दूसरों को। अभी तो पत्नी को फरार बताया है, वो अपने पति को देखने नहीं आ सकती, यही वो चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ आए और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दें, मतलब पूरे परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है तो उसे हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, सड़क पे आ जाएंगे। और सुनेगी सब, क्यों नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार सुनेगी। योगी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसी धामी जी को भी सुनना पड़ेगा। दूसरी ओर विनय त्यागी की बेटी ने कैमरे पर बताया कि गोली लगने के बाद उसके पिता ने उससे क्या कहा। आके मिलने दिया, मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर 1-2 ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है कि आप हमें या तो उनके पास जाने दीजिए, जिसमें वो जाने नहीं दे रहे क्योंकि ICU में जाने नहीं देते। तो विनय त्यागी के परिवार वालों ने उत्तराखंड पुलिस पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस पूरे मामले पर SSP हरिद्वार ये मानते दिखे कि जिस दिन विनय त्यागी पर गोली चली, उस दिन उत्तराखंड पुलिस के जवान जिनकी कस्टडी में विनय था, उनकी ओर से जवाबी कार्रवाई नहीं दिखी। वो बताते हैं, 24 तारीख को लक्सर फ्लाईओवर के पास में पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय पे ले जाते वक्त अभियुक्त विनय त्यागी, जिस पर करीब 4 दर्जन के आसपास अभियोग पंजीकृत किए गए थे और उनको पर्याप्त सुरक्षा में लेके भी जाया जा रहा था, लेकिन इस बीच 2 हमलावरों द्वारा हमला करते हुए इनको घायल किया गया था। इनको तत्काल एम्स तक इनको रेफर किया गया था, जहां इनका इलाज चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ा है, दोनों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा चुका है। उनके द्वारा आपसी रंजिश में ये घटना करना कारित किया गया था, किंतु आज सुबह हमें सूचना मिली है कि एम्स में अभियुक्त विनय त्यागी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने इस जांच के दायरे को बढ़ाते हुए, क्योंकि 103 BNS में मामले को आगे ले जाया जाएगा और उसमें विवेचना परिचालित की जाएगी। पुलिस अभिरक्षा में जो गोलीबारी की गई थी, उसमें पुलिस द्वारा जो है कोई काउंटर में कोई कार्रवाई न करना ऐसा प्रदर्शित हो रहा था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उसको ध्यान में रखते हुए विस्तृत इंक्वायरी SP ग्रामीण के स्तर से की जा रही है। तीनों ही पुलिसकर्मियों को जो सुरक्षा में लगे थे, जिनके द्वारा शिथिलता दर्शित की गई थी, उनके खिलाफ उनको तत्काल सस्पेंड किया गया है उनको, और उनके खिलाफ आवश्यक जो हमारी विभागीय कार्रवाई है वो प्रचलित है। उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में विनय त्यागी पर फायरिंग का मामला कई सवाल खड़े करता है। परिवार वालों के आरोपों ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। लगातार इस पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी और देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।